हेलो। नमस्कार बेटा, नमस्कार मेरे भाइयों, नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमें प्रोनाउन की प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। ये वही पल है जिसका तुमने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए थे मेरी गोदी में, ओले लिल छल, नाउन कब खत्म होगा, प्रोनाउन कब खत्म होगा, दैतन मिलन कब खत्म होगा, ठीक है, प्लेक्चर कब करेंगे। तो अब आपकी चिंताएं खत्म होंगी मेरे दोस्त। आज वो घड़ी आ गई। अब देखते हैं तुम प्रोनाउन पर हावी होते हो या प्रोनाउन के देखकर तुम्हारा सुसी पोटी निकल जाएगा, तुम घबरा जाओगे। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा छोटे। तैयार हो टेस्ट के लिए? है नहीं भैया? सर आप क्रिकेटर भी हो रहे, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है तेरा भाई। ओए हल्के में ले रहा है क्या? अबे जवान लौंडे, हम हल्के में लेके चल रहे के तू भाई को। इंस्टाग्राम पे तूने देखे नहीं मेरे शॉट डाल रखे हैं भाई? इंस्टाग्राम पे जाके देखिए यार, डाल रखे हैं क्रिकेटिंग शॉट। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है तेरा भाई। बढ़िया बॉलिंग करता है, बढ़िया बैटिंग करता है। तारा भाई सचिन भाई से कम है कि? देखो भाई, भाई लोग आज मैं खुश हूं। मेरी खुशी का अंदाजा आप मेरी शब्दों से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रैक्टिस है। और आज मैं पता है क्यों खुश हूं? ये मेरा वादा रहा, जब मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूंगा तो आपके दिल में हम जगह बना चुके होंगे छोटे। आज के बाद आप भी अपने दोस्तों से कहोगे भाई सब सबसे बढ़िया टीचर कौन इंग्लिश में? जयदीप सर। बाकी सब पानी भी नहीं है भाई, जयदीप सर बेस्ट है भाई। तो ये मेरा वादा रहा, ठीक है। सो बाबू प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर प्रोनाउन के फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, प्रोनाउन के इंप्रूवमेंट भी करेंगे, प्रोनाउन के मेरे भाई हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो आज वक्त है आपकी रिस्पेक्ट कमाने का। अब तक मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी आपने पढ़ी भी है सर, मेहनत की है आपने। आज आपकी रिस्पेक्ट कमाने का समय है सर, ठीक है। आपने रिवाइज कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, क्योंकि रिवीजन नहीं किया होगा तो मुश्किल हो जाएगा सर, ठीक है। मजा आएगा। कुछ कॉपी नहीं करना है आज, आप सिर्फ आराम से बैठेंगे और सिर्फ चीजों को सुनते चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ चीजों को सुनते चले जाएंगे। भाई पहले बेसिक लेवल से तेरा भाई स्टार्ट करेगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से के लिए एंड तक जो है इसको खत्म करें, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर या हर्स? आपने बोला सर बैग जो कल मिला था इज हर, हर नहीं हर्स उसका है। हर बैग है, हर बैग को छोटा करके लिखूंगा तो हर्ष हो जाएगा। सेकंड, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, ये वर्ल्ड भरा पड़ा है लोगों से, बट इंटेलिजेंट वन जो है अच्छे से रहते हैं। मेरे भाई बट इंटेलिजेंट एक या बहुत ज्यादा? ज्यादा। तो यहां लोगों की बात हो रही है बेटा, वन आएगा कि वंस प्लूरल आएगा? सर वंस प्लूरल आएगा। बातचीत समझ रहे हो मेरे भाई? आगे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे भाई, यू एंड हिज ब्रदर हैव डन डैश वर्क। आप और आपका भाई, मैंने आपको क्या सिखाया था? यू और आप, यू के साथ कोई थर्ड पर्सन जुड़ेगा तो योवर ही होगा। ये आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था ना भाई? वेरी गुड। आगे देखते हैं। इट इज मी एंड हिम हु ब्रोक। नहीं बेटा, पहली बात इट इज आई एंड ही, और बेटा ब्रोक तोड़फोड़ मची है तो पहले अपनी गलती, बाद में दूसरे वाले की गलती हम मानेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। कह रहा है सर आपने तो पहले ही दिल में जगह बना लिया, आज तेरा भाई और जगह बनाएगा, आज तेरे दिल पे कब्जा कर लेगा भाई, ठीक है। अब हमने बोला मेरे भाई इट इज मी एंड हिम, ये तो हमने बोल दिया इट इज आई एंड ही। रोहित असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई। बेटा मेन बात कौन है? रोहित। अगर रोहित मेन है तो मेरे बच्चे रोहित के साथ क्या आएगा? हैज हैव नहीं आएगा, है ना। चलिए अगला छठा, यू एज मच एज, मैंने क्या कहा था? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ, एज मच एज सब्जेक्ट है तो इधर भी क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट। लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन होगा? पहले वाला। यही बताया था ना, मेन सब्जेक्ट कौन होगा? पहले वाला। तो इस हिसाब से यू के साथ क्या आएगा? वर आएगा, वर्ज नहीं आएगा। आगे बढ़िए मेरे भाई। 7 नंबर हमने बोला आई एज वेल एज। बेटा एज वेल एज अपने आप में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, आई के साथ बेटा आएगा एम, तो इस खत्म। आई एज वेल एज शी एम इंटरेस्टेड, है कि नहीं? वेरी गुड सर। 8,
शी नो लेस देन, बेटा जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, लेकिन मेन कौन माना जाएगा, शी, तो शी के हिसाब से एस। एक ही टाइप के क्वेश्चन को जब आप 2-3 बार अप्लाई करते हैं तब वो आपके दिल में रमता है। कॉपी कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, बस इतना करना है, होमवर्क कुछ नहीं दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, राम विद दे और देम हैज और हैव कम, बेटा विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। राम के हिसाब से क्या आया, हैज। एवरीबडी बट ही या हिम इज या आर गोइंग, तो आपको मैंने क्या कहा था, बट अगर डायरेक्ट आए तो प्रेपोजिशन होता है बेटा, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या आया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एवरीबडी क्या माना जाता है, सिंगुलर, एवरीबडी के लिए आर आएगा कि इज आएगा, आप कहोगे सर इज आएगा, आर नहीं आएगा। चलो भाई लोग, दे एक्सेप्ट आई और मी, बेटा एक्सेप्ट क्या होता है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये क्या हुई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दे के साथ क्या आता है, आर। है कि नहीं, क्या कहते हैं भाई लोग। नेक्स्ट, शी एंड नॉट मी, एंड नॉट मी, ठीक है ना, और ये कैसी इंफॉर्मेशन हुई, एक्स्ट्रा, तो शी के साथ क्या आएगा बेटा, हैज। चलिए, यू एंड ही हैव टू फिनिश योर वर्क, क्यों बेटा, क्योंकि यू के साथ जब थर्ड पर्सन जुड़ेगा तो अवर नहीं सर, योर ही होगा। इट हेल्प्स मैनी, ये कईयों की मदद करता है, इंप्रेस देयर, देयर customers, it helps many impress their customers, it helps many impress their customers, ये कईयों की मदद करता है उनके कस्टमर्स, ठीक है, उनके कस्टमर्स को इंप्रेस करने में, उनके कस्टमर्स को इंप्रेस करने में ये कईयों की मदद करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट इज हर हु नोज दिस फैक्ट, इट इज हर नहीं बेटा, इट इज शी, इट इज शी सब्जेक्ट who knows this fact, it is she who knows this fact। नेक्स्ट, इफ आई वर, बेटा सब्जेक्ट अपने आप को क्या जूम करेगा, सब्जेक्ट, भाई ये पहले हो चुके हैं बेटा, पहले हो चुके हैं, तो कि कोई भी बच्चा ये ना ले ले चल थोड़ा चलो, ले चल चल, मैं मेरे पास डंडा रखा बेटा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को एज्यूम करेगा बेटा, तो क्या आएगा, इफ आई वर ही, अगर मैं ही की जगह हूं, वो तो मैं जान पूछ के अब वन गो में चीजें करा रहा हूं बेटा। नेक्स्ट मेरे लड्डू, माई फ्रेंड राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, मेरा जो दोस्त है राम, अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, इज या आर डूइंग हिज जॉब इन दिल्ली, तो दिल्ली में वो जॉब कर रहा है बेटा। अगर आप इसको देखोगे, माई फ्रेंड राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो अलोंग विद हिज फ्रेंड्स प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा, बात है राम की, राम के लिए क्या आएगा बेटा, इज आएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, दीज आर न्यू बुक्स, हाँ, बट दोज आर ओल्ड वन, दोज तो प्लूरल है सर, वन नहीं वंस आएगा, देख लो भाई कितना आसान हो गया। दिस इज द न्यू वर्जन, हाँ, दैट इज एन ओल्ड वन, सिंगुलर है बेटा, वन आएगा वंस नहीं आएगा। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प, और हर हेल्प को छोटा करोगे तो क्या होगा, हर्स, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स। नेक्स्ट, ये पीडीएफ ऑलरेडी है आपके पास अपलोड। सेव योर टाइम एंड माई टू, नहीं बेटा, सेव योर टाइम एंड माइन टू, अपना और मेरा समय बचाएं, सेव योर टाइम एंड माइन टू। 22 में क्या कहता है भाई, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर, देखो मेरे बच्चे, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर या योर्स, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। आगे देखो, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, इट इज फेसिंग, बेटा दो कंट्री हैं, इनका प्लूरल क्या होगा, दे होगा, तो दे आर फेसिंग। नेक्स्ट, आई नो यू एज मच एज हिम, नो एरर कराया था ना बेटा, मैं आपको भी उतना ही जानता हूं जितना मैं हिम को जानता हूं, तो मैं आपको भी जानता हूं, मैं उसे भी जानता हूं, मैं दोनों को बराबर जानता हूं, है ना। देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, बेटा बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दोज की जगह दैट नहीं करेंगे बेटा, दोज के हिसाब से प्लूरल चेंज होगा, चीजों को मीनिंग को चेंज नहीं करते मेरे बच्चे। अब बेटा एडवांस लेवल में आते हैं, कूदते, देखो, दीज बुक्स आर संजूस, ये संजू की किताबें हैं, एंड योवर्स आपकी हैं,
देन आलोक क्यों चाहता है? दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, परहैप्स इट इज हर्स। ये किताब आपकी नहीं, ये तो हर की है। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम टू योवर्स वेडिंग। सर योवर वेडिंग डेटरमिनर की जरूरत है नाउन से पहले। यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट, बेटा यू और ही होगा ना तो हिज नहीं होगा, योवर होगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, इन चारों को देखो, मैं कॉफी बोल दूं तब तक तुम भी पियोगी कॉफी? चलो नहीं, ठीक है, मैं तुमको नहीं अपनी बोल देता हूं। आज एक कॉफी लियो ना, कॉफी। ठीक है रजनीश, हाल चाल है छुटको? मस्त कट रही है जिंदगी? कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? बताना, घर से उठा देंगे साला कोई तकलीफ दे तो बता दियो। आ जाओ लड्डू। अरे ऐसे मजाक कर रहे बेटा। तो अब हमने क्या बोला? फोर्थ। हाँ सर मेरे को एक बंदा तकलीफ दे रहा है। आ जाओ बेटा। पांचवा देखो, द फाइनेंशियल एडवाइजर, द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर। इसका मतलब एक ही बंदा है बेटा, मैंने कहा था ना एक ही बंदा है। हाँ, जो फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल ऑफिसर है सही है, तो देर आएगा या हिज आएगा बेटा? हिज आएगा, है ना? वेरी गुड। तो यहां हैव मत करना बेटा, वहां देर वो करना। वेरी गुड। आगे देखो भाई, एवरी वन ऑफ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, एवरी वन वाले क्वेश्चन आगे, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। ठीक है, क्या देखो बेटा, एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन, उनमें से हर एक। बेटा ऑफ से पहले एवरी वन अलग अलग आएगा, बिल्कुल है, लेकिन एवरी वन सिंगुलर होगा। उनमें से हर एक तो या तो लड़का हो गया लड़की होगा। हाँ, तो एवरी वन के लिए वंस नहीं आता बेटा, वन के लिए वंस होता है, तो एवरी वन है। तो या तो यहां हिज आएगा मेरे बच्चे, या यहां हर आएगा। हिज को पहली प्रायोरिटी देंगे, हर को दूसरी। ये तो कराया था ना, है ना बेटा? यू एंड ये तो योर हो गया ना, ये तो कराया था बेटा। एवरी वन ऑफ देम, ईच ऑफ देम, ईदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, बताया था। वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, ये बेटा एक ही इंसान है ना मेरे बच्चे, देख, द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, जैसे द टीचर एंड मोटिवेटर, तो मैं ही टीचर मैं ही मोटिवेटर, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज, है ना? ठीक है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नीदर द ऑफिसर नोर द असिस्टेंट। बेटा साउंड इफेक्ट किसका जाएगा, पहले वाले का बाद वाले का? नीदर नोर में, ईदर और में बेटा बाद वाले का साउंड इफेक्ट जाता है, हमेशा ध्यान रखना। दोनों में से कोई एक, तो कोई एक कौन सा? बाद वाला, याद रखिएगा। सो नीदर द ऑफिसर नोर द असिस्टेंट वॉज एबल टू कंप्लीट, असिस्टेंट तो एक ही बंदा है, तो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, देयर नहीं होगा बेटा। पहली हिज को प्रायोरिटी, दूसरी हर को। तो याद रखिएगा, ये कंजंक्शन टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा, ईदर और नीदर नोर। बेटा ईदर और नीदर नोर, नीदर नोर का मतलब क्या होता है? ना तो वो ऑफिसर ना ही वो असिस्टेंट, ना ही। लेकिन बेटा दोनों की तो बात हो नहीं रही है, ना तो वो जा रहा है ना ये जा रहा है ना? हमेशा किसका साउंड इफेक्ट वो याद है? ईच और एवरी में साउंड इफेक्ट जाएगा इस बाद वाले का, ठीक है? हमेशा किस में? ईदर और नीदर नोर में। और ये टॉपिक में कौन से में पढ़ेंगे? इसे हम कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आप बताओगे। अब आप 8 को बताओ, 8 को बताओ। आपने देखा सर ईच वन ऑफ अस, सर वो से पहले ईच वन ऑफ अस आपने कहा था आ जाता है, तो अस में से ईच वन एक एक करके बात करूंगा। सो हम में से एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो सर अवर थोड़ी ना आएगा। आपने मना किया था सर, ईच ऑफ अस में अवर नहीं, आपने कहा था या तो हिज आता है पहली प्रायोरिटी या हर आता है। गुरुजी हमें याद है कि नहीं? जो भी कसमें खाई थी हमने, डेमो में वादा किया था, है कि नहीं? Whenever they go out for shopping, जब भी वो शॉपिंग पे जाते हैं, they take their pet dog. One of them, बेटा उनमें से एक, उनमें से एक, मैंने क्या कहा था? वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ देम, वन ऑफ यू, इनमें से एक, तो देम में से एक आदमी उठेगा। वंस तो नहीं होगा ना बेटा, वंस भी नहीं होगा, देयर भी नहीं होगा। अगर वंस कर दूं तो बेटा वंस भी नहीं होगा। मैंने कहा था मेरे बच्चे वंस होता जब वन हो। उनमें से एक या तो लड़का होगा, उनमें से एक या तो लड़की होगी। हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी। तो ना देयर होगा ना वंस होगा, याद रखिएगा ये, ना देयर होगा ना वंस होगा। ठीक है भाई लोग, ना तो
ना तो देयर होगा ना वंस होगा, ठीक है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है बेटा? ना तो देयर होगा ना वंस होगा। वन ऑफ देम में क्या होगा? उनमें से एक लड़का हो सकता है या उनमें से एक लड़की हो सकती है। बताया था ना आपको। 11 देखो भाई, 11 में कहता है सर वन शुड मेक, हाँ ये आ गया वन सब्जेक्ट। मैंने कहा था जब खाली वन सब्जेक्ट हो, ज्यादा पर होने वाली लग बात करेगा बेटा वो, उसके लिए हिज नहीं, उसके लिए क्या आएगा? वंस। इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। जो बिन रिवाइज करके आ गया होगा, पता है क्या कर रहा होगा? अरे भाई मैं कहाँ फंस गया, निकाला मुझे भाई, कहाँ हो गया? कहते गलती हुई गवा सर, रिवाइज नहीं ना किए हैं। कहते समझ ही नहीं आ रहा है गुरु जी, अब आके बच्चे आंसर दे रहे हैं, हम मुंह ताक रही इसका, है कि नहीं? देखो बेटा, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट हर वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म, उसने सोशली जो बेटा चेंज लाने के लिए कंट्रीब्यूशन किए हैं, उनमें से एक था देयर मूवमेंट। देयर मूवमेंट, अबे हर की बात हो रही है लड़की की, देयर मूवमेंट या उस लड़की की मूवमेंट? लड़की के लिए क्या आएगा बेटा? हर मूवमेंट, देयर मूवमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें, अब बात करते हैं भाई लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में कहता है इफ यू इन्फॉर्म मी योवर्स अराइवल टाइम, योर अराइवल टाइम, योर वेडिंग, योवर्स, तो योवर गर्द हो जाएगा या खाली योवर आएगा बेटा? योवर अराइवल टाइम नाउन हो गया, नाउन से पहले ये अपने आप में डिटरमिनर हो गया। नेक्स्ट 14, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वाटर, बेटा ईच एक एक करके बात करेगा छोटे, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब स्वाहा, लेकिन ईच के साथ देयर नहीं आता। वाटर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो बेटा हिज को पहली प्रायोरिटी देंगे, हर को दूसरी प्रायोरिटी देंगे। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है बच्चे माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग, माई स्लीपिंग, मेरा सोना पसंद नहीं है। माई मदर डज नॉट लाइक माई कार, माई मदर डज नॉट लाइक माई स्लीपिंग, ऐसा आएगा ना बेटा, है ना? माई मदर डज नॉट लाइक माई स्लीपिंग, माई कार, मेरी गाड़ी, मम्मी को मेरी बाइक पसंद नहीं है। माई मदर डज नॉट लाइक माई बाइक, मेरी मम्मी को मेरा सोना पसंद नहीं है, तो माई मदर डज नॉट लाइक माई स्लीपिंग, ऐसे करोगे ना भाई इसको। 16, इंडिया बिगिन हिज न्यूक्लियर, इंडिया के लिए हिज, बेटा या तो इंडिया के लिए हर या इट्स आता है ना बेटा, हर भी आता है, भारत माता मानते हैं हम उन्हें, पर्सोनिफिकेशन में हर भी आता है, और इंडिया के लिए तो इट्स आएगा, हिज थोड़ी ना आएगा बेटा। वेरी गुड। 17 देखो मेरे बच्चे, 17 में कहता है ईच ऑफ देम, बेटा ईच ऑफ देम अलोंग विद देयर फैमिली, बेटा ये तो प्रेपोजिशन है, अलोंग विद तो प्रेपोजिशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ईच ऑफ देम, बेटा ईच के लिए क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब, और उनमें से एक, ठीक है, इज गोइंग टू गोवा फॉर द समर वेकेशन, ठीक है। हाँ लेकिन सर गड़बड़ ये होगी ना, ईच ऑफ देम अलोंग विद देयर फैमिली, सर ईच है, एक की है, तो या तो हिज होगा या गुरुजी हर होगा। ईच के केस में देयर कैसे आ गया गुरुजी? ईच के केस में देयर तो आ ही नहीं सकता। 18, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स, इसके नए इन्वेस्टमेंट रूल है, ठीक है, कोई होगा। मोर कंपनीज जो है प्लान कर रही हैं अपना ओपन करने का बिजनेस, बेटा मोर कंपनीज एक है कि ज्यादा है? ज्यादा है, तो इट्स हो गया देयर। इट का प्लूरल क्या बताया था बेटा मैंने? देयर। इट का प्लूरल क्या बताया था मैंने? देयर, ठीक है। हिज को क्यों प्रायोरिटी देते पहले बता चुका हूं बेटा, मैं बता चुका हूं। लैंग्वेज में पहले जो काम धंधे पे जाते थे लोग, जाते थे वो, मैन जाता था, इसलिए वो प्रायोरिटी वहां से देनी चालू कर दी उन्होंने। रेस्पेक्ट की बात नहीं ना बेटा, रेस्पेक्ट में लेडीज फर्स्ट होती है, रेस्पेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है अनफॉर्चुनेटली टुडे मेनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रन या देयर चिल्ड्रन, बेटा पेरेंट्स प्लूरल है, इट्स नहीं, क्या आएगा? देयर चिल्ड्रन, इट्स नहीं, क्या आएगा? देयर चिल्ड्रन। 20 देखो, टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है? आगे देखते हैं। ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बेटा प्रोवाइड किए जाएंगे लैपटॉप, क्या करने के लिए? उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। उनकी किसकी? ऑफिसर्स की। अगर ऑफिसर्स की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो तो बेटा इट्स एफिशिएंसी या देयर एफिशिएंसी? देयर एफिशिएंसी। 21,
बिकॉज ऑफ द पीस, शांति की वजह से, एट विच द कंपनी इज ग्रोइंग, जिस पे कंपनी चल रही है, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, इट विल अचीव, एक ही कंपनी है बेटा, सो देयर टारगेट या इट्स टारगेट, इट्स वाला डेटरमिनर वाला, ये इट्स वाला मत लिख देना, ये भी एरर है, ये इट्स आएगा बेटा। तो मुझे यकीन है कंपनी अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेगी, तो मुझे यकीन है कंपनी अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेगी। चलो जी 22 देखो भाई लोग, 22, अब आप देखिए चीजों को समझिए। 22 में कहता आउट ऑफ 6 कंपनीज, 6 कंपनियों में से शॉर्टलिस्ट हुई है प्रोजेक्ट के लिए 5, हैव मेड ऑलरेडी, अब अगर देखो हैव ऑलरेडी मेड इट्स या देयर, बेटा कंपनीज के लिए देयर आएगा मेरे भाई, तो देयर प्रेजेंटेशंस बोलोगे। अब देखो बेटा यहां चीजें फंसेंगी आपकी, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, बेटा दो में से बात हो रही है नीदर की, अगर दो में से नीदर की बात हो रही है तो नीदर क्या होता है, सिंगुलर, एक एक करके, दो में से कोई भी नहीं तो ये तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है यहाँ, सिंगुलर तो सेड देयर प्रेयर, नहीं सर, बच्चे हैं तो हिज हो सकता है, इट्स हो सकता है, ठीक है, हर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, देयर, क्योंकि सर देयर जो है ना वो प्लूरल है, देयर जो है अपने आप में प्लूरल है बेटा, तो नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन में देयर कैसे हो जाएगा, पूरा प्रॉपर पढ़ा रखा है, चिल्ड्रन होता है बेटा प्लूरल, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, ठीक है। इट और इट्स में क्या डिफरेंस है देख लो, ये नाश कर रहे हैं, इनको इनका डिफरेंस नहीं, अबे ये घोचू इट इज था, ये इट्स पोजेशन के लिए यूज होता है बेटा, क्या करूं मैं इसका, ईट भी तो नहीं सकता बेटा, ये जो इट्स होता है ना, ये होता है इट इज का शॉर्टकट, या इट वॉज का शॉर्टकट, या इट हैज का शॉर्टकट। ये जो इट्स होता है बेटा ये डेटरमिनर होता है जो पोजीशन बताते हैं, इसके बाद नाउन आते हैं, ठीक है। अब आएगा, अब आया, चलो अब आ गया बेटा, तो द चाइल्ड इज ईटिंग इट्स फूड, तो ये वाला इट्स आएगा ना उसमें, ये इट इज का शॉर्टकट, ठीक है, इजी है। चलो नेक्स्ट मेरे बच्चे, द कंपनी इज इन डेप्ट, कंपनी उधारी में है, हैज बीन अनेबल टू पे इट्स वर्कर सैलरी, देखो अब ये इट्स आएगा, अपने वर्कर की सैलरी नहीं दे पा रही, इट्स वर्कर, ये आएगा ना, अब ये वाला इट्स होता तो गलत हो जाता ना बेटा, इट इज के तो कोई काम है नहीं यहां, अब फर्क समझ आ गया ना बेटा, ये बात ब्रो, नहीं बेटा नीदर दो के लिए आता है तो दो लिख सकते हो, सुपर फ्लोस नहीं होगा। इन द फॉलोइंग फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, जो इलेक्शन आ रहे हैं, एवरी वुमेन, एवरी मैन एंड वुमेन, अन्ना पौड़े, ये ठीक है बेटा, एवरी मैन एंड वुमेन, मैंने कहा था जब एवरी एवरी ऐसे आ जाए तो बाद वाले का साउंड इफेक्ट जाएगा देवसेना, क्या आएगा सर, सामने वाले का जाएगा, तो वुमेन के लिए, ठीक है, यहां सिंगुलर क्या होगा, ऑफ देयर चॉइस, ऑफ हर चॉइस, हर चॉइस, आपने कहा था बाद वाले को मेन मानेंगे भाई, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो भाई लोग, अब देखते हैं 26, सेबी हैज रिसेंटली इश्यूड सो कोज नोटिस, निकाल दिए सेबी ने, ठीक है, हाँ क्या है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट, सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन, उन कंपनी से उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी, बेटा कंपनी एक नहीं है ज्यादा है, तो क्या आएगा, देयर एक्सप्लेनेशन। 27 बेटा, अब तो 27 भी बता दोगे, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, मैंने क्या कहा था, अगर एवरी एवरी से बाद जुड़े तो बाद वाला मेन सब्जेक्ट होगा, याद आया, उसके हिसाब से वर्ब जाएगी, अबे याद है कि नहीं है भाई, ठीक है, आगे देखो, एवरी स्टूडेंट के हिसाब से इज तो ठीक है, एवरी स्टूडेंट के हिसाब से देर गलत है, या तो स्टूडेंट हिज होगा बेटा या हर होगा, किसको पहली प्रायोरिटी, हम हिज को देते हैं। अब बताओ बादशाह कैसा लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, दूसरों के लिए भी आपको उतनी ही रेस्पेक्ट दूसरों की करनी चाहिए जितनी आप अपने खुद की करते हैं, तो वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस, वन सब्जेक्ट है, तो वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ओन, एज मच एज वंस ओन, वन के लिए हिज नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29। When one takes great risk, बेटा वन है मेरे भाई, वन के लिए वन आएगा, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। कहता है ना, अगर भाई रिस्क उठा रहा है तो लॉस के लिए भी तैयार रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है भाइयों, वन शुड हैव वंस टीथ, वन के लिए वंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ही तो है बेटा, एंड इट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ही तो कंपाउंड है। नेक्स्ट, रोजर ड्रेस्ड इन इज बेस्ट, इन इज बेस्ट या रोजर के लिए हिज बेस्ट। देख लो भाई साहब, एग्जामिनर मतलब इतना शातिर है, इज दे दिया ताकि जो बच्चा पढ़े उसको इज किसकी तरह साउंड करे, हिज की तरह साउंड करता हुआ नजर आए और बच्चा वहां गलती कर जाए। लेकिन उसे क्या पता था मेरे भाई कि बच्चा यहां बेहद ही खूबसूरती के साथ तैयारी करके बैठा। क्या कहता है बच्चा, ठीक है भैया। आगे देखें सर, अब कहानी को समझते हैं हम, ठीक है, पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ये पब देखो बेटा क्या क्या करा दिया, अब मैंने आपको पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन करा दी थी, ठीक है लड्डू, और मैंने आपको हाँ, पोजीशन ऑफ प्रोनाउन के बाद बेटा मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस पूरी अच्छे से करा दी थी। मैंने मेरे भाई आपको, अब देखना ना क्या करूं, रिलेटिव प्रोनाउन के एडवांस लेवल की प्रैक्टिस अच्छे से करा दी थी। तो अब क्या कराओगे गुरुजी, अब मैं कराऊंगा मेरे भाई आपको, देखो मैंने बेटा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया था, बिल्कुल गुरुजी करा दिया था। लेकिन अब बचा क्या है बेटा, ये मिक्स वाला अब याद आ जाएगा, ये बचा है। अब करेंगे मेरे भाई द कंप्लीट प्रोनाउन मिक्स प्रैक्टिस। अब ये बचा है बेटा, ठीक है, ये बचा है। तो ये चीज अब आप दिमाग में दौड़ाइएगा और बात को बड़ी खूबसूरती के साथ देखिएगा, उन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा बेटा जो ऑलरेडी आपके कर चुके हैं। अब आपके पास यहां से मिक्स क्वेश्चंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां से सुनेगा, दोबारा करा दो। अबे बावला बावला हो गया, गांजे मंजे फूक ले तूने बेटा, वो पहला पार्ट कराया क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस नहीं कराए थे। अगर मैं फिर से कराता रहूंगा तो अगला टॉपिक ही नहीं आएगा, पता चला एक साल में प्रोनाउन ही पढ़ा दिया है। वापस करा दो, मतलब निकम्मे तू मत करियो खुद, हे प्रभु इसका आलस कब त्यागेगा ये। देखो बेटा, नथिंग बट चेयर्स, बट क्या हुआ बेटा, प्रेपोजिशन हुआ, बट के बाद क्या आएगा, एक्स्ट्रा बात। तो मेन क्या हुआ, नथिंग, नथिंग के साथ कैसी वर्ब आती है लड्डू, सिंगुलर, सिंगुलर आती है तो क्या आएगा बेटा, इज आएगा। नथिंग बट चेयर्स इज अवेलेबल हियर, कुर्सियों के अलावा यहां कुछ भी अवेलेबल नहीं, ठीक है। आप उसको इस तरीके से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मोर देन वन कंप्यूटर, बेटा सब्जेक्ट वन कंप्यूटर है, वन कंप्यूटर के साथ क्या आएगा, इज, मोर देन वन कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड होना चाहिए, एक कंप्यूटर से ज्यादा की जरूरत है। लेकिन बेटा मेन सब्जेक्ट हमारा वन कंप्यूटर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के कैच अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, मुझे पक्का विश्वास है, दीज कार्स आर मच कॉस्टलियर देन दोज वन। बेटा दोज हुआ प्लूरल, अगर प्लूरल हुआ भाइयों बहनों तो वन नहीं, हमारा आएगा वंस। बढ़ रहा है ना बेटा कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट देखें, अब थोड़ा सा तुम्हारा भी टेस्ट ले बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो बेटा, क्या कहता है, आराम आराम से सोचिएगा मेरे साथ, ठीक है। ये कहता है सर कि आई नो इट दैट, मुझे पता है, माई फ्रेंड अर्न्स, मेरा दोस्त कमाता है, मोर देन मी डू। बेटा सब्जेक्ट है दोस्त, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो मोर देन मी डू या आई डू, मोर देन मी डू या आई डू, बताओ बेटा। मोर देन आई डू। नेक्स्ट, यू कैन बी फ्रेंड, आप दोस्त हो सकते हो एवरीबडी, हर किसी के, बट मी, मेरे अलावा, एक्सेप्ट मी, बट मी, ये तो प्रेपोजिशन है बेटा, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है भाइयों बहनों, मी आएगा। तो अब ये यहां तक एक बात है, तो किसी का भी दोस्त हो सकता है, ठीक है बेटा, किसी का भी दोस्त हो सकता है, किसके अलावा, मेरे अलावा। अब अगर आप देखो फिर ये दूसरी बात है, बिकॉज आई कैन नेवर ट्रस्ट यू, मैं तेरे पर विश्वास नहीं करूंगा, गद्दारी की है तूने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट,
तगड़। अब आप एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा तुम्हारे बारे में भी तो जान लिया जाए छोटे। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। अब 6 ट्राई करो बेटा मेरे साथ साथ। आप बोलोगे गुरुजी 6 में कहता है यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें अचंबा होगा जानकर, जो मेरा भाई है वो जंप करता है फार हायर देन मी डू या आई डू। बताओ बेटा। आप कहोगे गुरुजी एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कंपैरिजन सब्जेक्ट का, लड्डू सब्जेक्ट के साथ होगा तो मी डू नहीं भैया, आई डू वहां पर होना चाहिए। आसान काम है भाई। अब हमने दूसरा देखा, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न, जो मेरा आइडिया काम कर रहा है, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिम। किसका कंपैरिजन है बेटा? यू का। यू क्या है लड्डू? यहां सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा बेटा? सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट का कंपैरिजन अगर सब्जेक्ट से होगा तो वहां हिम नहीं, क्या आना चाहिए भैया? ही आना चाहिए। हिम आना चाहिए कि ही आना चाहिए? नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ दिस कॉलेज। अब आप कहोगे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, तो क्या लिखा है? ईच बॉय ईच गर्ल, तो बात मेन किसकी होगी? बाद वाले की। अगर बाद वाले की मेन होगी तो इसके हिसाब से क्या आया? हैज। तो इसके हिसाब से क्या? ओ ओ ओ ओ, हैज नहीं आना था सर। क्या आना था बेटा? बाद वाला इफेक्ट। ईच और ईच में बाद वाला मेन कहा था, तो यहां हिज आएगा, हर आएगा? हर। हिज आएगा, हर आएगा? हर। अबे तू भी कोई आंसर कर ले, ऐसे बैठा हुआ है। अबे एक दो तो देख ले। आराम से बैठा हुआ वहां पर नई नवेली दुल्हन बन के, एक जो क्वेश्चन का आंसर हो रहा हो। तो ये तो बेटा ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन में मुर्गा बना के कूट देके लाल बना देता था मैंने। ध्यान दे, एवरीबडीज वॉज ट्राइंग। एवरीबडीज होता ही नहीं सर, ठीक है, एवरीबडीज होता है, एवरीबडी होता है, एवरीबडी होता है, एवरीबडी वॉज ट्राइंग। नेक्स्ट मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नीदर चेयर्स। बेटा नीदर के साथ सिंगुलर नाउन आता है, चेयर्स नहीं, नीदर चेयर। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मुझे इस फैक्ट के बारे में बताया है कि तू अगेंस्ट मेरे कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो अगेंस्ट क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद देम आएगा, दे आएगा, देम आएगा, अगेंस्ट देम। राम एज वेल एज, मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही, बाकी सिंपल लिखा है। प्लीज अलाउ देम, प्लीज अलाउ तो वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। प्लीज अलाउ देम टू डू दिस वर्क, है कि नहीं भैया? प्लीज अलाउ देम, ठीक है, टू डू दिस वर्क। वाई वर ऑल ऑफ वी, है भाई मेरे, ऑल ऑफ वी या ऑल ऑफ अस? आप कहोगे सर ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद मेरे भाई आता है ऑब्जेक्टिव केस। सो वाई वर ऑल ऑफ अस। इट इज आई हु इज ऑलवेज, भाई हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट आई है, और आई के साथ इज नहीं एम आएगा, तो इट इज आई हु एम, इट इज आई हु एम ऑलवेज रेडी। क्वेश्चन नंबर 16, आई फॉर्मली बिलीव दैट। इट इज हर हो गया, इट इज शी होगा बेटा? आप कहो सर इट इज शी, इट इज, आई फर्मली बिलीव दैट इट इज शी। सोहन इज द बॉय, सोहन बॉय है, हु आई हेट मोस्ट फॉर हिज मिसकंडक्ट। हु आई हेट या होम आई हेट? होम आई हेट, क्योंकि सर दो ही बात, एक बात तो ये है और दूसरी बात ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, आई ऑलवेज नो इट, मैं हमेशा, मुझे पता है। क्या पता है? ऑल विच ग्लिटर्स, ना 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 ना, ऑल के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है? दैट आता है। तो मेरे भाइयों जो ऑल के लिए यहां विच लिख रहे हो तो ये तो गलत हुआ। तो क्या आएगा? ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स। 19 देखिएगा, दिस इज द सेम कंप्यूटर, दिस इज द सेम कंप्यूटर, ये वो सेम कंप्यूटर है बेटा। देखो द सेम कंप्यूटर, भाई मेरे मुझे बताओ द सेम के लिए विच या दैट? आप कहोगे सर द सेम के लिए दैट आता है, विच नहीं आता। सही है, चलो
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। बेटा उन्हें एक जन के लिए फैसिलिटीज चाहिए, वो ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो मुझे बताना वहां इटसेल्फ होना था, देमसेल्व्स होना था, क्या होना था? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर देमसेल्व्स। इटसेल्फ नहीं आना था, देमसेल्व्स आना था, है ना। नेक्स्ट देखें, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट। बेटा यू एंड आई मिलकर माई बेस्ट करेंगे या अवर बेस्ट होगा, क्या होना चाहिए? तो आप ये बोलेंगे सर यू एंड आई हैव डन अवर बेस्ट। 22, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। हिज एफर्ट्स, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर? हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। देन योर्स होना चाहिए, करेक्ट। 23, every teacher and every student of this college, every teacher and every student of this college, हाँ जी सर, is determined to do their best। बेटा मैंने कहा every और every जब आता है तो बाद वाला मेन होता है। every student तो एक एक करके चलेंगे, एक एक करके चलेंगे तो बेटा या तो वो स्टूडेंट लड़का होगा या वो लड़की होगा, हिज या हर, है कि नहीं? चलिए, the vice president of India and the vice, ये vice है बेटा, the vice chancellor of this university। अब दो इंसान है बेटा, क्यों? क्योंकि द दोनों बार है, तो वाइस प्रेसिडेंट है और द वाइस चांसलर है, तो ये दोनों अलग अलग इंसान है, ठीक है। अगर द रिपीट होता है, जैसे बेटा बचपन याद है, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो एक ही इंसान है, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, तो ये दो इंसान है, ठीक है भैया। तो ये दो इंसान है, हैव तो सही है बेटा, अब हिज नहीं आएगा, देयर। देयर। 25, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। बेटा पर्सन प्लस थिंग, उसके लिए क्या कहा था? दैट, और ये दैट सिंगुलर ही होगा बेटा, क्यों? क्योंकि एवरी एवरी के केस में वो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर पेपर में यहां रिमाइंड होगा ना बेटा, गलत, क्योंकि वर्ब पर एस लग के वो कौन सी वर्ब बनती है लड्डू? सिंगुलर वर्ब, तो ये रिमाइंड से एकदम सही है, सही है भाई लोग। तो यहां देयर आएगा, मतलब दैट आएगा, हु नहीं आएगा। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, एक बात बताओ बेटा, दो के लिए नन आएगा, नीदर आएगा? आप कहोगे सर दो के लिए नन नहीं आता है, दो के लिए नीदर आता है, तो यहां नीदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स आएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज। बेटा चार के लिए ईच आ जाएगा, हाँ सर, और ईच आया तो क्या आएगा? हाँ सर, इज आएगा। अगर आर होता तो गलत होता है, तो नो एरर है सर, ये तो नो एरर है सर। नेक्स्ट बेटा 28 के लिए आपको वो चीज याद होनी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई थी। सर कौन सी? कि भैया जब आप किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं ना प्रणाम, तो समर्पित करना खुद को किसी की तरफ, तो आप उस केस में बोलते हैं सर ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर। याद आया? ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर, उसने अपने गुरु के सामने अपने आप को सत सत नमन किया। द डॉग आई हैव बॉट, द डॉग आई हैव बॉट, ठीक है, लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव। अभी देन यू हैव क्या? देन द, ठीक है बताओ, देन द डॉग दैट यू हैव, देन द डॉग दैट यू हैव, तो द डॉग की जगह क्या आ जाएगा बेटा? दैट। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन दैट यू हैव, देन द डॉग दैट यू हैव, है ना। या करो बेटा, इस सबको हटा के योवर्स लिख दो, है ना। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन योवर्स, तो इनको हटा के योवर्स लिख दो, या द डॉग यू हैव, द डॉग की जगह दैट यू हैव, आपका मन जो भी है। तो भैया इसमें ही तो एरर है, सिंपल है बेटा। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अगर हम 30 को देखते हैं, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई।
बेटा एक बात बताओ, जब आप कंपैरिजन करते हो तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा मेरे भाई? सब्जेक्ट से होगा। अगर सब्जेक्ट से होगा तो मेरे भाई वहां मी नहीं, क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। तो आपने बोल दिया ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई, है कि नहीं? तो वहां पर आ गया भैया आई। नेक्स्ट, द फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब नहीं बनती भाई एक दूसरे की, तो बात ही नहीं करते हैं टू टॉक टू ईच अदर या वन अनदर। सर पांच भाई है सर, हाँ तो वन अनदर आएगा गुरु जी, यहां करो वन और यहां करो वन अनदर। ठीक है, तो वन अनदर होगा मेरे भाई, पांच भाई हैं सर, ईच अदर तो सिर्फ दो के लिए आता है, पांच के लिए नहीं। ईच अदर तो सिर्फ दो के लिए आता है बेटा। डॉग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए नहीं आया, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन लगा है वहां। नेक्स्ट देखो, बताऊंगा इसके बारे में आपको। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, बेटा हिज वर्ड्स या वंस वर्ड्स, क्या होगा बेटा? आपने बोला सर वन के लिए हिज नहीं, वन के लिए वंस होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ समवन हैज फिनिश द वर्क ही मे गो होम, सही है बेटा। समवन है तो सिंगुलर आएगा, और अब वहां ही से रिप्रेजेंट करते हैं समवन को सिंगुलर से, तो आप ही लगा सकते हैं। अब देखो बेटा, क्रिमिनल इंसान है, बिल्कुल सर। क्रिमिनल विच वॉज, हु वॉज, पर्सन के लिए मेरे भाई विच नहीं आता, हु आता है। एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस, हर कोई जो ऑफिस में काम कर रहा था, पे तो अ डेज पे, गेव अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नहीं सर हिज। क्यों? क्योंकि एवरीबडी से अगर आप बात को आगे बढ़ा रहे हो तो एक एक करके, तभी तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आई, और एक एक करके बात करोगे बेटा तो यहां हिज या हर कंट्रीब्यूशन आएगा। देयर जो कंट्रीब्यूशन है वो गलत होगा। ठीक है, चलो एक मैं आपको एक चीज समझा देता हूं बेटा, वो जरूरी भी है। कॉपी पेन तैयार कर लो, कॉपी पेन तैयार कर लो। तैयार है कॉपी पेन? चलिए कॉपी पेन कॉपी कर लो, इसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। ये एडवर्ब में भी आएगी और यहां भी। एक होता है बेटा दे, तो देर की जो पोजेशन है ना वो दे की देर दिखाता है, तो ये देर क्या होता है? डेटर्मिनर होता है, इसके बाद नाउन आता है ना, तो ये पोजेसिव डेटर्मिनर होता है बेटा। एक होता है मेरे बच्चे देयर, ये देयर क्या होता है? ये एडवर्ब होती है बेटा, ये एडवर्ब होती है। जैसे दे वेंट देयर, वे वहां गए थे, दे वेंट देयर, तो याद है ना आपको ये एक्शन है, कहां गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, तो बेटा ये एडवर्ब होती है। ये देर क्या होती है? एडवर्ब। इस पे आते हैं भाई क्वेश्चन पेपर में ना बेटा, इस पे आते हैं क्वेश्चन। सही है सर, बिल्कुल सही है सर। सो दे वेंट देयर, वे वहां गए थे। नेक्स्ट देखो, या ये देयर ये यूज होता है जेयर, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर दो किताबें हैं। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर दो किताबें हैं, टेबल पर दो किताबें हैं। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर दो किताबें हैं। अब आप टेबल पर, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर दो किताबें हैं, तो दो किताबें हैं, तो ये आर इज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट ही होगा। तो ये मेन सब्जेक्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, जैसे इट का यूज होता था बेटा, है ना। सो देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। अब आपको पेपर में यहां दे देगा देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, अभी देयर आर ये नहीं, ये देयर। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं बेटा, दे आर डूइंग, दे आर डूइंग देयर, या दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग देयर वर्क नहीं, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो यहां वर्क क्या आ गया? ये बना। ठीक है भैया, कॉपी करो। एक और चीज छोटी सी बता देता हूं बेटा, लगे हाथ। क्या होती है एक और कॉन्सेप्ट? एक मेरे बच्चे होता है जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन
ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का काम करे तो हिडन कर देते हैं, तो हिडन कर सकते हैं। बेटा होता क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट का काम करता है ना तो इसको हिडन कर देते, छिपा देते। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट। जैसे भाई मैंने बोल दिया दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हाँ, whom whom they meet, ये है वो लड़का जिससे वे मिलते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, ऑब्जेक्ट। आप इसको छिपा दो, और आप इसको क्या करो बेटा, छिपा दो। आप इसको ऐसे लिख दो, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय दे मीट, ये भी सही है। पेपर में प्रायोरिटी कुछ नहीं बेटा, दोनों जो आएंगे लड्डू, दोनों के दोनों अपने आप में सही होंगे। कॉपी करो। हो। तो बेटा जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट, उसको स्किप कर देते हैं। दिस इज द बॉय दे मीट। पीडीएफ ऑलरेडी डल चुकी है बेटा, पीडीएफ ऑलरेडी डल चुकी हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर हैं सेट में, क्यों दूंगा भी आंसर, झंडू जब क्लास में करा दिए तो है। अबे दूसरे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं असाइनमेंट्स को, तेरा भाई आंसर ही स्किप मार देता है। करो कॉपी। ठीक है बेटा, छोड़ो। देखो मेरे बच्चे, तो कहाँ थे हम, मैं बिरजू कहाँ थे बेटा हम, ये भी कर लिया एवरीबडी। हाँ यहां थे क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखो बेटा, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट, मैंने कहा एज वेल एज हमेशा मेन इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता है, तो बेटा मेन सब्जेक्ट कौन होगा, ऑफिसर। ऑफिसर एब्सेंट करेगा, एक आदमी है तो देमसेल्व्स नहीं, या तो हिमसेल्फ आएगा बेटा, या हो सकता है हर सेल्फ भी आ जाए यहां पर, या हो सकता है हर सेल्फ भी आ जाए। पहली प्रायोरिटी हिमसेल्फ और दूसरी हर सेल्फ, क्योंकि हमें नहीं पता ना भाई वो ऑफिसर अपना एक है या ज्यादा है ना। 37, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम, यू आर फार बेटर देन ही। बेटा सब्जेक्ट का
सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा भाई। जीरो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है इसकी? रहने दे तू, रहने दे छोरे, रहने दे, अभी डांट खा लेगा तू। अभी साला जीरो रिलेटिव प्रोनाउन, अबे गधे यही तो समझाया। जीरो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब आप स्किप कर दे उसे, यहां जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन लिखा ही नहीं, जीरो कर दिया उसको। भाई साहब लौंडे मस्त हैं, मेरी छोटी आलिया भट्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, तो ए पार्ट में एरर होगा बेटा। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन। The players whom we have selected for our team are young and ambitious. बेटा तो नो एरर है, क्यों? The players are young and ambitious. कौन से? Whom we have selected for our team, जो हमने अपनी टीम के लिए सिलेक्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द गेस्ट, वे गेस्ट whom we were talking about, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, have come, आ गए हैं। आर माई ब्रदर्स इन लॉ, अब इतनी सारी बातें, तो मेन बात क्या है बेटा? द गेस्ट आर माई ब्रदर्स इन लॉ, एक क्लोज। द गेस्ट आर माई ब्रदर्स इन लॉ whom we were talking about have come, अब ये भी वर्ब है। दूसरी बात ये और तीसरी बात ये, तो यहां तो हुआ आएगा ना बेटा। सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं भाई, सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, है कि नहीं? आ जाओ भाई लोगों। 41। देर इज नन हु, बेटा नन के लिए हु नहीं आता, नन के लिए दैट आता है। चिल्ला चिल्ला के बताया था, नन के लिए हु नहीं आता, नन के लिए दैट आता है। समझाए थे कि नहीं समझाए थे बेटवा? समझाए थे, सही। 42 देखे मेरे बच्चे, कहता है दिस इज द सेम डॉग। भैया अगर द सेम डॉग है तो उसके लिए विच नहीं दैट। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड, तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। whom ever comes late, बेटा whom ever या whoever? whoever comes late, जो कोई भी लेट आएगा। whoever क्यों कराया गुरुजी? क्योंकि सब्जेक्ट है ना बेटा, सब्जेक्ट तो whom नहीं हूं। द ओनली बुक गुरुजी, द ओनली, द सेम वगैरह के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा भैया। अगर वहां पर विच या हु या होम कुछ भी लगा है तो दैट के अलावा सब गलत होगा। नेक्स्ट, शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतनी बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो। दैट आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था, उसको एक्सपेक्ट किया था। जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो मैंने क्या कहा था? सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है, ठीक है, या क्या आता है बेटा? सच के साथ दैट आता है या एज आता है? गुरुजी एज आता है ना? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम रहा एज आता है। अब बेटा जितनी बार आप नोट्स रिवाइज करोगे सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे वरना भूलने लगोगे, इसलिए नोट्स बनवाए थे। अगर अब पीएनजी होती तो अब बर्बाद हो चुके होते। आप पीएनजी से कैसे रिवाइज करते लड्डू? नेक्स्ट देखते हैं भाई, 46 से देखो भाई। सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, ये जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन है, हैज कम, जो आज एज हैज कम, बिल्कुल ठीक है। सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम, जो आया है, विंस अवर सिंपैथी। तो मेन सेंटेंस है बेटा, सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन विंस अवर सिंपैथी एंड एडमायरेशन। कौन सा मैन? हु हैज कम तो हो नहीं सकता, एज हैज कम, क्योंकि सब्जेक्ट है। और सच के साथ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, भाई वो तो एज ही होता है, ठीक है। तो यहां बिल्कुल नो एरर है बेटा। 46 में कोई भी गलती, किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। 47, भैया एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, बेटा दो के लिए एनी या इधर? ओ हो सर, दो के लिए एनी नहीं आता, इधर आता है, याद है? एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन, बेटा ऑफ से पहले कहां गया? ऑफ से पहले एवरी नहीं आता, एवरी वन आता है। तो ईच मत लिखना बेटा, एवरी वन आता है। एवरी ईच मतलब सही है, बट एवरी को एवरी से ही ठीक करो। अच्छा, एवरी वन होगा एक साथ या अलग अलग? सो ऑफ से पहले एवरी वन अलग अलग आएगा, एक साथ नहीं आएगा। 46, ही आस्क्ड फॉर परमिशन, उसने परमिशन के लिए पूछा, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, बट उसके फादर ने नहीं दी। क्या नहीं दी? परमिशन। तो परमिशन के लिए इट तो लगाओ बाद में,
खाली गिव, अरे क्या नहीं दिया, बात तो पूरी करो। अगर आप बात पूरी नहीं करोगे मेरे भाई तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा? सर वो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। अगर आप बात पूरी नहीं करोगे लड्डू तो वो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो 50 बताओ बेटा, 50 बताओ। अब आपको क्या लग रहा है 50 में? आप 50 बोलोगे सर, यू एंड आई, यू एंड माई सेल्फ तो हो ही नहीं सकता बेटा, यू एंड आई होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो यू एंड माई सेल्फ और आई। बेटा ध्यान रखना, देखो दो तरीके, जब भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी वो आपको आराम से, और जब प्रैक्टिस कराई जाएगी वो अले करके नहीं कराई जाएगी। और लेकिन अगर आप रिवीजन करके आओगे चीजें समझ आएंगी। अगर आप दामाद बन के बैठोगे बेटा, रिवीजन नहीं किया, सीधा पढ़ा और क्लास में प्रैक्टिस में बैठ गए, फिर तो खत्म है। और मैं ओली करके 10-15 क्वेश्चन करा दूंगा ऐसे तैसे। 10-15 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो रहे हैं क्या? कंपटीशन बहुत टफ है आदर्श सिंह, तेरी बात कर रहा हूं बेटा, कंपटीशन बहुत टफ है। दम होना चाहिए, दम होना चाहिए समझने का, दम होना चाहिए चीजों को रिवाइज करने का, तब आगे बैठना प्रैक्टिस में। अगर प्रैक्टिस की स्पीड मैंने स्लो कर दी ना, फिर तो बर्बाद है हम। करेंगे क्या साला, उखाड़ी क्या लेंगे हम? फिर कुछ नहीं उखड़ेगा बेटा। ये जो रैंक 1 आ रहे हैं ना मेरे स्टूडेंट्स के, और इंग्लिश में 100% मार्क्स भी ला रहे हैं, ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बहुत शानदार तरीके से आराम से बच्चों के लिए थ्योरी पढ़ाओ। थ्योरी पढ़ाने के बाद मर्दों की तरह प्रैक्टिस कराओ, उनकी भेड़ियों की तरह। वाले लेकर के प्रैक्टिस करने वालों कुछ नहीं उखाड़ पाते बेटा, फेल होते हैं, अगले साल पास होते हैं, क्योंकि फिर अगले साल प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आई बात? इस बात को सारे के सारे अपने दिमाग में बैठा लो। प्रैक्टिस हमेशा एक बढ़िया और बेहतरीन स्पीड से होती है, समझाने में वक्त लिया जाता है। वरना क्या करेंगे, सर मेरा ना ये समझ नहीं, अबे रहन दे, एक बार शीशे में खुद की औकात देख, शीशे में आईने में निहार अपने आप को एक बार। क्या रिवाइज किया तूने? किया है तूने रिवाइज रजिस्टर से? फिर अपने गिरबान में झांक एक बार, किया रिवाइज? सोच भाई, शर्म कर अपने आप पे, कुछ थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए अपने आप। प्रोनाउन और डेटरमिनर कितने टाइम से, प्रोनाउन डेटरमिनर कितने टाइम से रिवाइज किया है? अब तेरी ऐसी तैसी हो रही है प्रैक्टिस के दौरान। कह रहे सर ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हमें नहीं करा रहे। अबे रिवाइज चल रहा है ये। मैं वैसा टीचर नहीं हूं जो क्वेश्चन से समझाए, मैं पहले समझाता हूं, पहले इंसान को फौलाद बनाता हूं, फिर कहता हूं गल चला बंदूक। वहां दुश्मन बंदूक चलाने का टाइम नहीं देगा पेपर में। 7 मिनट में 25 क्वेश्चन करने इंग्लिश के। इसलिए पागलों की तरह, मैं गधों की तरह, पागल कुत्तों की तरह जब चिल्लाता था कि रिवाइज करके आना, तब कहां जा रहा था भाई तू? तब कहां था तू? तुझे तो लगा यहां तो साला टाइम पास चल रहा है। फिर मेरे में और बाकी टीचर्स में क्या फर्क रह जाएगा भाई? मैं भी बाकियों की तरह टॉपिक के 30-40 क्वेश्चन करा दिया करूंगा, आराम आराम से समझा के 30 क्वेश्चन करा दूंगा उस टॉपिक के, आराम आराम से ले ले करके ले। अब एक क्वेश्चन कोई समझाना ऐसी तैसी कराई, थ्योरी क्या पढ़ाई टीचर ने? फिर थ्योरी में क्या कर रहा था भाई तू? जब थ्योरी पढ़ रहे थे हम बच्चों की तरह, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन प्रोनाउन को अगली क्लोज से रिलेट करता है, उसी के हिसाब से वहां पागलों की तरह जब समझा रहा था ले करके, तब कहां था तुम? अब साला अप्लाई करने का टाइम आया तो ऐसी तैसी बोली, उड़ गई हवा। अब बाकी बच्चे अपना मजे ले रहे हैं, समझ आ रहा है सर। प्रैक्टिस की जाती है चीजों को समझाने के लिए, रिवाइज कराने के लिए। मैथ्स की तरह प्रैक्टिस नहीं होती कि मैं तुम्हें पहले मौका दूं, चलो बेटा तुम करो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे की तैसी। अबे ऐसे हो रहा है, समझ कैसे हो रहा है, फिर उसको रिवाइज कर। तेरा टेस्ट तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लूंगा। आओ, अबे मर्द बनो बे, चिंगारी होनी चाहिए कि साला आग लगा दो जहां जाओ। सीजीएल को भी पता चले बाप आया तैयारी करने, कोई छोटा चूजा राह चलता बैठा नहीं है लाइब्रेरी में। आग होनी चाहिए सीखने की। चलो रिवाइज करो बहुत ध्यान से, और थोड़ा अग्रेशन में ये, ठीक है, थोड़ा अग्रेशन में बे। चलो यू एंड क्या हो गया भाई? आई क्यू, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट ही नहीं बनता। आगे देखो बेटा, दे हु आर इन दिस रूम, मैंने क्या कहा था, जब आप पिन पॉइंट करते हैं, सो दे नहीं, क्या आता है पिन पॉइंट करने के लिए? क्या बताया था? दोज हु आर स्टैंडिंग देयर, वो नहीं। तो हमने हमने उसको ये ग्रैब किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, थोड़ा टाइम दो, अभी तो शुरुआत हुई है। ये सोचो 6 महीने हो तुम मेरे पास, 6 महीने में भेड़िए बना दूंगा तुम्हें।
हर टॉपिक की इतनी सारी प्रैक्टिस, इतने सारे क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से थ्योरी। तो बेटा जब जब थ्योरी पढ़ेंगे, जब जब चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत आहिस्ता से पढ़ें। जब जब प्रैक्टिस करेंगे, भेड़ियों की तरह प्रैक्टिस करेंगे। और मार्क्स में टेस्ट क्या लेंगे, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं नहीं, मैं वो तुमसे बनवाऊं। तब जब आपके जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ में आई बात? लेकिन रिवीजन इतनी बार लगातार की उल्टी पढ़ने को हो जाए, रजिस्टर को बार 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 बार, मैंने कही थी ना रजिस्टर रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में कमी आई ना तो साला हर कोई ना दूसरे में गलती निकालने भाग लेता है, अपनी गिरबान में कोई नहीं झांकता है। फिर हमेशा हमें दूसरे में, अरे जयदीप सर ने ना प्रैक्टिस तेज करा दी। मतलब सही कह रहा है बेटा। और वो जब तू एकदम झीक गया था कि प्रोनाउन कब खत्म होगा, इतनी बढ़िया तरीके से आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी पढ़ा रहे थे, तब कहा था तुम? ये था ना ना अपने में कमी नहीं निकालूंगा मैं, थ्योरी तो कैसे भी पढ़ाई हो ना ना, प्रैक्टिस तेज करा दी। आ जाओ भाई। और ये बेटा किसी एक बच्चे को नहीं, कॉमन सबको बोल रहा हूं, ठीक है? मैंने ख्वाब देखा आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, मैंने ख्वाब देखा आप लोगों को जमदार प्रैक्टिस कराने का। उसको चूर चूर मत होने देना मेरे बच्चे। सुबह से शाम तक एक ही है, बस पढ़ाना 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 पढ़ाना, मेहनत मेहनत मेहनत। और ये डेमो क्लास में बोल के चला था कि बेटा मेरा तरीका अलग है बाकी टीचर से, समझो तुम। बाकी मेरे को पता नहीं है क्या बाकी टीचर क्या कराते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे को नहीं पता बाकी क्या गोली देते हैं। 4 क्लास प्रोनाउन पढ़ाया, 5वीं क्लास में 30 क्वेश्चन कराया। 30 क्वेश्चन पता है कैसे कराते हैं? समझा समझा के। अबे समझा के क्वेश्चन कराने का मतलब है तूने थ्योरी पूरी नहीं पढ़ाई। खुद दूध पीते बच्चे थोड़ा ना, खुद का लॉजिक समझो मेरे बच्चे। अगर मैं किसी क्वेश्चन को समझा के करा रहा हूं, अबे समझा क्यों रहा है क्वेश्चन को? थ्योरी पढ़ाई नहीं इसका मतलब। मैथ्स थोड़ी ना बेटा क्वेश्चन समझाना है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? देख यहां ये हुआ इसलिए हुआ, यहां ये हुआ ये इसलिए हुआ, यहां ये, जैसे सपोज करो मैं अगला क्या बोलूंगा बेटा, दे ऑल्सो हेल्प द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोग, प्लूरल। तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल हुआ, तो हु के साथ क्या आएगा? सिंपैथाइज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब, सिंपैथाइज नहीं होगा बेटा, सिंपैथाइज होगा। यूं समझाऊंगा। अब इसमें मैं ये थोड़ा ना बनाऊंगा, बेटा देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है अपने वाले पहले के हिसाब से लेता है, जैसे कि इसका मतलब उस मास्टर ने थ्योरी नहीं पढ़ाई, गोली दे रहा है। 30 क्वेश्चन करा के तेरे को करा दो बेटो प्रोनाउन धूक लॉस प्रैक्टिस कराई मैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना बेटा। हमने जम के, ठीक है, हमने जम के थ्योरी पढ़नी है और इतनी खूबसूरत तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी बेटा समय बदल चुका है, कम नहीं ज्यादा। 7 मिनट में 25 क्वेश्चन है मेरे बच्चे पेपर में, ठीक है? कम नहीं करनी थ्योरी, ज्यादा करनी है सर, ध्यान रखो। चलो वापस आओ अब ज्यादा नहीं डांट रहा। और मेरी डांट का कभी कोई बुरा मत मानना बेटा। माँ बाप और टीचर की जिसने डांट का बुरा माना वो कभी कामयाब नहीं। जिसने भी माँ बाप और टीचर की डांट का बुरा माना वो कभी कामयाब नहीं। हमेशा डांट, जो टीचर डांटता नहीं वो वही बात है, प्यार भी नहीं करता। डांट का कभी बुरा नहीं मानना मेरे बच्चे। चलो आगे देखो, तो रिवाइज करके आइए अगली क्लास में। He sent all the furniture to पटना, ठीक है सर, that he had bought in चेन्नई। लेकिन सर आपने कहा था अगर ये रिलेटिव क्लॉज है, हाँ, तो ये टू पटना बाद में शिफ्ट करो, पहले फर्नीचर के बाद रिलेटिव क्लॉज तो लिख दो। आपने कहा था नहीं तो एडवर्ब है, कहां भेजा? पटना भेजा। पटना भेजा वो बाद में बताओ, पहले बोलो ही सेंट ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई टू पटना। उसको आप बाद में भेजो, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ही सेंट ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई टू पटना। ये चीज करोगे। नेक्स्ट, यू से इट इज योर प्रॉब्लम। आ गया ना बेटा, ये इट इज का शॉर्टकट है। देखो, यू से इट इज योर प्रॉब्लम, तो इट्स योर प्रॉब्लम। बट आई से इट इज माई ऑल्सो या इट इज माइन ऑल्सो, माई प्रॉब्लम ऑल्सो, तो उसको शॉर्ट में क्या लिखोगे? माइन ऑल्सो। नेक्स्ट, अब यहां से मेरे भाई पढ़ेंगे हम कल, ठीक है? यहां से अब कल आगे इनको देखेंगे। अब देखो, अब आपके मैंने क्या कहा था, कुछ होमवर्क नहीं मिलना। तो होमवर्क क्या है गुरुजी फिर हमारा? आपका एक ही होमवर्क है बेटा, जो हमेशा से एक ही रहा है। कौन सा होमवर्क है? अब आपको एक तो ऑब्वियसली बात है प्रोनाउन और डिटरमिनर रिवाइज करोगे। सर वो तो रिवाइज कर लिया, एक बार फिर नजर मारोगे नोट्स पे। और मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन मैंने आज प्रैक्टिस कराए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को दोबारा करोगे। 52 रह गया, चलो कल करते हैं। उन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ोगे, दोबारा प्रैक्टिस करो, कितने भी क्वेश्चन कराए। अब मेरी मानते चलोगे तभी तो बढ़िया रहोगे ना भाई।
अपनी नहीं हाँकनी बेटा, सर बोर हो गया मैं वो रिवाइज नहीं कर, एक बार कर, कसम से एक बार पक्का कर ले टॉपिक को। तो दोबारा से प्रोनाउन और दोबारा से डिटरमिनर रिवाइज करोगे, नजर मारना नोट्स पे। अरे भाई मैक्सिमम आधा घंटा भी नहीं लगना यार। फिर क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा, जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए भाई सेम क्वेश्चंस दोबारा करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में फंसो तो क्लास में देख लेना, अदरवाइज काम चल गया। फिर क्या करो, फिर अगली क्लास में बैठो, फिर मैं सारी करा दूंगा कल। फिर क्या करोगे, जब सारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, जब सारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी बाबू, तो फिर आप बोलोगे हाँ सर अब सारी प्रैक्टिस खत्म हो गई, हाँ तो अब फिर दोबारा उन क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो इस तरीके से हम जब सिलेबस कर लेंगे भाई, तो कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा, और जब टॉपिक खत्म होगा तो बहुत शानदार लेवल होगा। फिर बेटा आप प्रोनाउन के, डिटरमिनर के कितने भी क्वेश्चन बनाओ, आपसे गलत नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो। रात को 9 बजे वो क्या भी याद करेंगे बेटा, 9 बजे वाली क्लास भी शपथ की छोड़नी नहीं है। मुझे मालूम है कि क्लास ज्यादा हो जा रही है, सबको मालूम है बेटा, लेकिन छोड़नी नहीं है। ठीक है, छोड़नी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।